अरे सर, क्या वॉर? आपने बड़ी शांति की वहां कबूतर उड़ाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे दूसरी बात ये पूछ रहा हूं कि आपने कलमा याद कर लिया है क्या? क्यों, उससे क्या हो गया? क्यों कलमा याद करें? तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर लाजमी किया जाएगा कि कलमा बच्चों को सिखाओ। कॉन्स्टिट्यूशन याद करने की जरूरत, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन याद, तो वो जब पूछेगा आपसे कलमा सुनाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे। आप जरा देखिए, यहाँ देखिए जरा, ये देखिए विवेक, ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन देखिए। कईयों ने कलमा सुना दिया था, शायद उनसे पैंट उतारने के लिए कहा गया था। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वहां पर जब वो कहे कि कलमा सुनाओ या पैंट उतारो तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देना। ये बात मेरे समझ में नहीं आई सर, लेकिन अब जरा यहां पे आपसे, और आप कह देंगे कि ये वॉर मॉन्गरिंग है। आप जरा यार, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपका इनसे नाम लेकर सवाल पूछिए, आपके दिल में क्या है? कल जब ये तस्वीरें आपने देखी थी, आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या महसूस कर रही थी? मेरा आपसे सीधा सवाल ये विवेक जी से, आप बोलते हैं कि मुसलमान मत बोलो, नहीं, आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे हैं क्या? कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके पास या कोई पहचान नहीं है? जब आप मार रहे हैं तब पहचान नहीं है, जो मर रहा है उसकी पहचान पूछ के मारेंगे आप उसको? तो अगर एक हिंदू, एक मिनट, अगर एक हिंदू अमेरिका में जाकर के वहां की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो वो क्या हुआ? अमेरिकी नागरिक हुआ या भारतीय? वो मुसलमान बेशक है, वो दूसरे देश का है, उसका मेरे देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देश पूछ के यहाँ पे दिनेश जी को, दिनेश जी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, और ये शायद अमित जी की बात भी आपको समझ में नहीं आई कि हर मुसलमान के बारे में वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है। अब जरा यहाँ पर मेरा विवेक जी से सवाल है, मैं जानना चाहता हूं सर, ये आप अपने आप से करते हैं ऐसी चीजें कि कबूतर आए बिल्ली के सामने आंखें बंद कर ले, वो शत्रुबोध होने नहीं दे रहे आप किसी का? मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रही हैं, शांति वार्ताएं हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ही ऐसे क्या मिला हमें? मैं वो सही या गलत अलग बात है। 70 साल में क्या मिला हमें? क्योंकि हम नहीं, अभी आप कह रहे हैं जो घिसा पिटा राग है, हम सरकार के साथ हैं, वही गए। सरकार जो कड़क एक्शन उठाएगी हम उसके साथ हैं, लेकिन इसको एक तरीके से लेबल लगा करके देश के मुसलमानों को, इस्लाम को, किसी के धर्म को गलत मत बोलो। वो फॉरेन कंट्री है, आप लगा रहे हैं, ये आप जहर उगल रहे हैं। नहीं, किसी ने नहीं लगाया। गौरव, इस पर विवेक आपकी बात पर, अमित जी विवेक एक सेकंड, कुछ कह रहे हैं गौरव, कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे लगता है इससे ज्यादा नफरत कोई नहीं फैलाता। हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान आतंकवादी, हमने कहा आतंकवादी मुसलमान है। ये जानबूझकर ट्विस्ट करते हैं कहानी को ताकि अपना नैरेटिव सेट कर सके, इसके अलावा कुछ नहीं। आप खड़े होकर के कहते हैं कुरान में फलाना लिखा है, बिल्कुल लिखा है, मैं ये मतलब है काफिर को इसने मारा, इसका गला काटा गया, और दिनेश जी बैठ के आपको माला पहनाते हैं, कहते बहुत बढ़िया बोले साहब, और गालियां दो दूसरों के धर्म को। मैंने नहीं लिखा, तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, मैंने नहीं लिखा, तुम्हें कुछ नहीं है, इसका धर्म आप इस्लामिक स्कॉलर बुलाइए, तब कुरान पे डिस्कशन करिए। एक बात कहिए, आप कहिए जिस किताब में ऐसा लिखा है उसको फेंक दो। आपको कोई हक नहीं है किसी और की जिस किताब में, अच्छा, इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, मैंने कहा ये दोनों तरफ से जब बातें कही जा रही हैं, आपको ये बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव कभी कश्मीर में नहीं रहे हैं, इनके पुरखों ने कश्मीर में झेला है, देखा है, और उसके बाद बात कर रहे हैं। तो कौन यहां पर झेले हुए को बता रहा है और कौन नैरेटिव सेट कर रहा है, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन जरा मैं मैं यहां पे कुछ सवाल, अब बहुत देर से इनके ऑडियंस के सवाल नहीं हुए, लेकिन जब वो कहेंगे ना, जब वो कहेंगे पार्टीज की मीटिंग बुलाई है, जब वो कहेंगे तो कितनी बार विवेक श्रीवास्तव ने उनके किए हुए को सब्सक्राइब किया है, ये आप सब जानते हैं। पलटेंगे तो पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल इलाज करने के लिए आपकी बात हो गई, क्या करना चाहिए? रहा है इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है, मुखबरी नहीं हो पाई। पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान तो है ही है, तो फिर लेकिन तो मतलब आप कह रहे हैं ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी को टो करते हैं, वामपंथी विचारक हैं, वामपंथी विचारक हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों में चाइना जाएंगे, वामपंथी विचारक हैं, और वहां जहां मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दी है जिनपिंग ने, और जहां कुरान का अपने हिसाब से तर्जुमानी करके वो दी गई है, जरा वहां भी घूम के आएंगे और समझे। आप मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, अब आपके पास। ठीक है भैया, इंटेलिजेंस का कोई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब कुछ मैं आपसे मैं अमित से बात कर रहा हूं, मैं सनातनी और नास्तिक नहीं हूं, मेरा नाम अमित फेलियर नहीं हुआ, सब सही था, मैं बेवकूफ आदमी हूं, बोल दीजिए। चलिए, मान लिया आपने। 26/11 ताली बजा दी जिन्होंने अपना मान लिया। 26/11 जब हुआ तब इंटेलिजेंस एकदम सक्सेसफुल था,
ब्लास्ट पे ब्लास्ट जब हिंदुस्तान में हो रहे थे तब तो इंटेलिजेंस की वाह वाह क्या बात थी। आज इंटेलिजेंस को लेकर विवेक श्रीवास्तव बड़े ज्यादा चिंतित हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ाने का मकसद आतंकवादियों का था और उसको कुछ लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं। अगर वो अब्दुल कलाम हैं, अगर वो वीर अब्दुल हमीद हैं, तो इस देश का नागरिक और उन सब की तरफ से मैं यहां पर उनके चरण स्पर्श कर रहा हूं। लेकिन अगर वो धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं तो हिंदू मुसलमान करने वालों को पहचानना पड़ेगा। हरे घास में जो सांप है उसको समझना पड़ेगा, वरना आपको कश्मीर भेजेंगे अगली बार। कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाइएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का धर्म संकट में आज हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।